देखे ना माशाल्लाह कह दिया गया, और इसको भी देखे माशाल्लाह कहा करो माशाल्लाह। मुझे देख के क्या माशाल्लाह कह रहे हैं। यहाँ पर मीना किचन में काम कर रही है। ये हमने शेड नीचे कर दिया क्योंकि रात हो गई है, सामने से भी नजर आता है ना, इस वजह से प्राइवेसी भी एक चीज है। टोटे बैग इट्स टॉट आईटी वाली बाजी जस्ट लाइक नॉट टॉट। प्राइवेसी भी कोई चीज़ है, आपको पता था व्यूवर्स इससे पहले? माशाल्लाह बोलो तो टिकट कटाओ तो लैन बनाओ और वेखी जाओ। अस्सलाम वालेकुम, टी टाइम रिव्यू में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं हाजिर हो चुकी हूँ एक ताज़ा तरीन गर्मा गर्म रिव्यू लेकर, क्योंकि व्लॉग आ चुका है लाइव विद बिलाल में। न्यू हाउस सरप्राइज़ थंबनेल का टीका लगाया आपको। तो जनाब अनफा को तो टीका लगना ही लगना था, वैक्सीन जो हुई है उसकी। व्लॉग में इन्होंने कहा आवाम को भी नाल और नाल टीके लाओ। न्यू हाउस सरप्राइज़ थंबनेल देखकर सब भागे भागे गए हैं जी, नया घर ले लिया इन्होंने। वाकई हमें नहीं बताया, मैंने भी ये देख के ओपन की वीडियो और जी उसका, लेकिन टाइटल इन्होंने बड़ी इस बार होशियारी से थोड़ा सा खेला है। टाइटल हम नहीं पढ़ते, उन्होंने टाइटल में लिखा था एक दिन के लिए, लेकिन थंबनेल में नहीं मेंशन किया। आधे झूठ का सहारा लेते हुए बिलाल भैया जी अपने फैंस को सरप्राइज़ का नया टीका लगाने के लिए आ गए मार्केट में। समीना बाजी और बिलाल भाई दोनों ही शामिल हैं। हेड्स ऑफ हो गया है भाई इस बार तो, हेड्स ऑफ। और पता होता है कि कमेंट सेक्शन में फिर किस तरह के क्वेश्चंस आने, किस तरह के कमेंट्स आने। तो पूरे व्लॉग में स्टार्ट में यही जस्टिफिकेशन देते रहे कि एक दिन के लिए ही सही, हमने अपना अपार्टमेंट बाय तो किया है, बुक तो किया है ना, तो वो हम आपको दिखाएंगे, वहाँ जा रहे हैं ये और वो। होम वो होता है जहां आप दिन रात डेली रूटीन में रहते हैं, और वो आपका अपना होता है जिसमें आप परमानेंट बेसिस पर अपने साजो सामान के साथ रह रहे होते हैं। क्या हमें घर का और बुक किए हुए होटल का पता नहीं है फ़र्क? थंबनेल से मुझे याद आ गया मेरा दुख जनाब। मेरे सामने एक वीडियो आई है जिसमें मेरे थंबनेल को कॉपी पेस्ट करके बड़े ही महारत से इस्तेमाल किया गया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें फ़ौरन के फ़ौरन, और लाइक और शेयर भी करें आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, क्योंकि मेरे कंटेंट जहाँ जहाँ आपको नज़र आए तो मुझे भी आकर बताएं और उनको भी जाकर बताएं। नाउ बैक टू द रिव्यू। तो जनाब इनके कमेंट सेक्शन में किसी ने छिछोरा भी लिखा हुआ था, तो फ़नी छिछोरा टाइप थंबनेल देंगे तो इस तरह के कमेंट्स भी आएंगे। एक दिन के लिए सरप्राइज़ न्यू होम का। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि पिछली बार जब ये आउट ऑफ स्टेशन गए हैं अपने किसी एग्ज़ाम के लिए या किसी सो कॉल्ड काम के लिए, तो वो इन्होंने अपनी फ्रेंड के घर में स्टे किया जो बाकायदा एक फैमिली के साथ बच्चों के साथ रह रही है, और ये अपनी हस्बैंड के साथ पेपर देने चले गई हैं या जो भी काम था वो करने चले गई हैं। और अनफा को, अपनी बेटी को, जिसके लिए इन्होंने कहा था कि हम व्लॉगिंग क्विट कर रहे हैं, उसको काफ़ी देर के लिए तकरीबन 5-6 घंटों के लिए इन्होंने छोड़ा घर पे, और जिस पर इनके जो ओवरसीज़ व्यूवर्स हैं उन्होंने ज़्यादा इनको शर्म दिलाई थी, क्योंकि पाकिस्तानियों के कहने को तो ये कुछ समझते ही नहीं है पाकिस्तानी, यू नो द बी ग्रेट सिटीजन्स फॉर देम नाउ। ज़ाहिरी सी बात है रोज़ रोज़ किसी के घर में नहीं मेहमान बना जाया जा सकता, तो अब इन्होंने पैसे लगा लिए, बुक कर लिया, तो उस पर इन्होंने फिर अर्निंग तो करनी थी, बनती थी। ऐसा थंबनेल नहीं लगाएंगे तो व्यूवर्स कैसे भाग भाग कर आएंगे? और इतने फॉर्मेलिटीज़ के साथ फॉर्मल होके थैंक यू समीना तुमने अरेंज किया, नहीं पैसे की कोई बात नहीं है, किसी की खुशी के लिए समीना मैडम कहती हैं, तो बड़ा ही अजीब लगता है कि मियाँ बीवी में थैंक्स और वेलकम ये चीज़ें भी होती हैं। खैर जो मेरी मैरिड बहनें देख रही हैं वो मुझे ज़रूर बता कर जाएँ, भाई भी अगर देख रहे हैं वो भी बताएं कि क्या थैंक्स और ये शुक्रिया आप जनाब ये सब चीज़ें चलती हैं। तो जनाब इस तरह इन्होंने अमन पसंद फाख्ताओं के जोड़े ने हमें बनाया उल्लू देखने वालों को, और हमने बड़े ही खुले दिल से इनका ये सरप्राइज़ जो हमें दिया गया वो कबूल कर लिया, और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सरप्राइज़ वेखे बिना तो साड़ी रोटी नहीं हजम होनी सी, तो सानू नींद ही नहीं आनी सी कि घर विच है कि क्यों कर लिया, केड़ा कर रहे है। समीना और बिलाल भाई अगर देख रहे हैं तो आपसे नो ऑफेंस पर्सनल लेवल पे, बस जो मुझे एतराज़ात व्लॉग में होते हैं वो मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे पेश कर देती हूँ, और मुझे थोड़ी बहुत तरमीम आप लोगों के व्लॉग में नज़र आती है। और ये आईटी की गुरु समीना बाजी ने गलती कर दी, टोट बैग को टोटे बैग और पता नहीं क्या बोल दिया, और वही जेड़ा कपड़े दा थैला हुंदा है। बस फिर कमेंट सेक्शन था और इंग्लिश की क्लास थी, इनको बाकायदा प्रोनाउंसिएशन सिखाई जा रही कि जस्ट लाइक नोट इट इज़ टोट बैग्स, बी क्लियर। देखें पाकिस्तानी वेल नोन इंस्टीट्यूशंस के गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए आप ये ना करें, थोड़ा सा अपनी अंग्रेज़ी पर तवज्जो दें, बाकी चीज़ों के साथ साथ अच्छा रहेगा।
क्योंकि व्लॉगिंग में आकर आप लोग खुद इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि बिलाल ने पहले ही चाबी कह दिया कि चाबी नहीं मिल रही, उसके बाद उसने फ़ौरन अपनी तस्दीक की जैसे उसने कुछ गलत कह दिया, नहीं कीज़ नहीं मिल रही। और एक दफ़ा पहले भी मैंने नोट किया कि इन्होंने वो चाबी कह रहे थे इनके हस्बैंड, तो इन्होंने उनको करेक्ट किया कि की कहें। तो आप जब खुद इतना कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं तो फिर आप नोट करें अपनी वर्डिंग को, अपनी लैंग्वेज को, और उस पर काम करें। एक और बड़ी माजरत के साथ छिछोरी सी चीप सी हरकत बिलाल भाई की तरफ से नज़र आई है कि जी माशाल्लाह बोल दिया करें मेरी बेटी को देखकर, चलें बच्चे को देखकर ये आप कह रहे हैं माशाल्लाह बोलने का, वो समझ में आती है। लेकिन इन्होंने साथ ये भी कहा कि इसको भी अपनी वाइफ की तरफ कैमरा करते हुए कि इसको भी देखकर माशाल्लाह बोल दिया करें। अरे बाबा, ये तो गली में खड़े हुए लोफर लफंगे भी बड़े बोलते हैं माशाल्लाह। जब किसी लेडीज़ को देसी इलाकों में इंटीरियर में जाएं आप और वहाँ से कोई औरत अगर गुजर जाए उनके पास से खूबसूरत बनी ठनी, तो ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो आपका रिजेम्बलेंस उसी से पड़ रहा है, पाकिस्तानी फातिमा टिकटॉकर जो लाइव करती है और उसकी मामा उसको माशाल्लाह सुबहान अल्लाह करके दिखाती हैं। आप भी कुछ वैसे ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। और टिकटॉक पर अपनी बेटी को दिखाकर गिफ्ट्स की डिमांड्स कर, टिकटॉक के इस तरह के चीप कंटेंट और फैमिली के डिसेंट कंटेंट में एक लाइन ड्रॉ लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप में और इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और ऊपर से आपने ये कमेंट देखा जो मैंने शेयर किया है, इसमें प्राइवेसी पर एक व्यूवर ने बात की है कि आप वैसे तो प्राइवेसी की बात करें कि हम कर्टन आगे करें वरना हम बाहर नज़र आएंगे, और व्लॉग दिखाना अपनी फैमिली का एक एक इवेंट दिखाना, ये देखें समीना यहाँ किचन में खड़ी कैसी लग रही है, अनफा ये कर रही है और मैं ये कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये ना करें, लेकिन ये एक तरीके से एक दायरे में रहकर करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप बिल्कुल ही सामने आ रहे हैं बग़ैर दुपट्टे के, जैसे आप वाकई घर में होते हैं रफ़ एंड टफ़, लेकिन ये चीज़ देखने के लायक नहीं है। ये आप अपनी प्राइवेसी को खुद चौक में रखे हुए हैं। यूट्यूब एक बाज़ार का एक चौक ही है जिसमें जहाँ जो चाहे खोल कर देख सकता है। वो किसी भी माइंड सेट से, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हुआ शख्स हो सकता है। और आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स जिनकी लाखों में व्यूवरशिप है, उनको देखकर ही छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे व्लॉगर्स अपनी फैमिली को बहुत ही इनडिसेंट वे में लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो वैसा ही आउटपुट चाहते हैं जैसा वो अपने आइडियल्स को, अपने इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं करते हुए। अगर आपकी इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हुए कोई शुरू हो जाता है तो जैसे अच्छाई का सदका जारिया है वैसे बुराई का भी सदका जारिया होता है। लाइव विद बिलाल के व्लॉग को छोड़कर अगर इन जनरल भी हम देखें तो सोशल मीडिया पर फैमिली व्लॉगिंग में क़यामत की निशानियां नज़र आ रही हैं। बीवी बहन बेटी को बाकायदा दिखाकर व्यूज़ लेना एक कारोबार बन चुका है। बेपर्दगी को नॉर्मलाइज करने की ऐसी कैंपेन्स चली हुई हैं सोशल मीडिया पर और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि जहां पर दुपट्टा तो सर से गायब ही कर दिया गया है, वो है ही नहीं ड्रेस कोड में। आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास दुपट्टा नहीं होना चाहिए, आप मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं तो आपको मज़ीद मॉडर्न होना चाहिए, आपके कपड़ों को टाइट और छोटा होना चाहिए, तो आप मॉडर्निज़म की गिनती में आएंगे कहीं जाकर, तो फिर आपको कहीं जाके आपकी दुकान चमकेगी। हमारी पाकिस्तानी कौम को, मुस्लिम उम्मा को इवन हम अपने रियल टाइम हीरोज़ का ही नहीं पता, अपनी रूट्स से उनको जड़ से काटने की कोशिश की जा रही है इस बेहयाई के थ्रू, इस ग्लैमरस वर्ड के थ्रू। अपनी गुफ्तगू में माशाल्लाह इंशाल्लाह सुबहान अल्लाह कहने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मंगलवार इतवार करके आप अपने इंडियन फैंस को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने कल्चर, अपने दीन और अपनी इख्लाकियात और इक़दार की आपको कितनी कदर है, कितनी आपको उसकी नॉलेज है, इसका भी साथ ही पता चल जाता है। लिहाजा नाज़रीन देखें, ज़रूर देखें, आइडियलाइज़ भी करें, अपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ कर रहें, लेकिन आंखें खोल कर देखें और उनको बताएं कि वो कहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं और कहाँ पर गलत हैं। तो जनाब ये था आज का रिव्यू। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आज का आपको रिव्यू कैसा लगा, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात से आप डिसएग्री करते हैं। आपको वार्म वेलकम है हर तरह के कमेंट्स करने के लिए। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।